यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कौन लोग हैं जो इस तरह का दुस्साहस करते हैं? इनकी गलतफहमी अब दूर की जा रही है और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। मान रहे हैं कि हमारी बुद्धि ठीक करने के लिए बाबा को अपने यमराज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये अपने जुर्म कबूल कर रहे हैं, लेकिन इनको बचाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। ये दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। ये लोग सौहार्द की बातें करते हैं। अरे एक जनपद एक माफिया देने वाले लोग। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। संभल एक सच्चाई है, संभल आस्था का प्रतीक है। जिन लोगों ने संभल के साथ में पाप किया था, उनको उस पापों की सजा जरूर मिलेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कैसे संभल में तुष्टीकरण की राजनीति करके वहां के लोगों के साथ में भेदभाव किया, और परिणाम हुआ कि जिस संभल में कभी 45% हिंदू रहते थे, आज वहां 15 से 20% हिंदू बचे हैं। दर्शकों, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ संभल के बारे में जो कुछ कहते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और संभल में क्या क्या कार्रवाई हो रही है, संभल क्यों चर्चा में आया। आपको याद होगा पिछले साल नवंबर में जब कुंदर की विधानसभा सीट उपचुनाव के नतीजे आए, उसके बाद वहां दंगे कराने की जो साजिश हुई और कहा गया कि देखिए संभल के राजा तो हम ही हैं, संभल के मालिक तो हम ही हैं। कैसे आपने देखा होगा, उसके बाद में वो भीड़ वहां उग्र हुई और जो सर्वे टीम मस्जिद का सर्वे करने के लिए आई थी, उसके ऊपर पथराव करने की कोशिश हुई। योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए। जांच आयोग ने 450 पन्ने की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंप रखी है दर्शकों। और संभल में जो कार्रवाई हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ संभल के बारे में क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किया। संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। और बाबा कहते हैं जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल को विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। दर्शकों, वो कौन लोग हैं जो इस तरह का दुस्साहस करते हैं? वो वही लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है, जिन्हें गलत फहमियां हैं, लेकिन उनकी गलत फहमी अब दूर की जा रही है। ये देखिए, संभल हिंसा मामले में वांछित चल रहा एक और आरोपी गिरफ्तार। अब तक 97 भेजे जा चुके हैं जेल।
मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, कोतवाली पुलिस ने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा में शामिल उपद्रवी वसीम को उसके मकान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभी भी अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब हिंसा में शामिल पकड़े गए आरोपियों की संख्या 97 हो गई है। संभल कोतवाली पुलिस ने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा में शामिल एक और आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया है। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद सर्वे के समय भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। नखासा क्षेत्र में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ था। जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत पहले 96 लोग गिरफ्तार हुए थे और यह गिरफ्तारियों का दौर अभी भी जारी है। दर्शकों, ये देखिए, बताया गया है 24 नवंबर 2024 को एडवोकेट कमिश्नर की टीम द्वारा जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। तभी अचानक जामा मस्जिद के पीछे वाले रास्ते पर भीड़ एकत्रित हो गई, जो बाद में उग्र हो गई और कुछ ही देर में देखते ही देखते पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इस बात की जानकारी जब नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा के लोगों को हुई तो वहां पर गश्त कर रही पुलिस टीम पर पथराव फायरिंग कर दी गई थी। ये देखिए, इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस कर्मियों के कुछ वाहनों में आग भी लगाने के साथ ही उनके कारतूस और मैगजीन भी लूट लिए थे। दर्शकों, ये देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट में यह बताया हुआ है कि संभल हिंसा का एक और चेहरा बेनकाब, दरोगा की मैगजीन और टीयर गैस सेल लूटने वाला उपद्रवी अरेस्ट। यह देखिए, गिरफ्तार आरोपी की पहचान वसीम पुत्र नईस निवासी कोट गरबी कोतवाली संभल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया वसीम लंबे समय से फरार चल रहा था और दरोगा संजीव कुमार की तहरीर पर दर्ज नामजद एफआईआर में उसका नाम शामिल था। यह देखिए दर्शकों, यह बताया गया है कि पुलिस जांच में सामने आया है कि वसीम और उसके साथियों ने हिंसा के दौरान दरोगा संजीव कुमार की पिस्टल की मैगजीन लूट ली थी। इतना ही नहीं, सिपाही कपिल कुमार के बैग से 29 टीयर स्मोक सेल, सिपाही पंकज कुमार के बैग से 25 ब्लैंक कारतूस और 25 रबर बुलेट तथा सिपाही राजपाल के बैग से 15 राउंड 12 बोर कारतूस भी लूट लिए थे। यह देखिए, यह वारदात पुलिस के मनोबल पर सीधा हमला थी और इसीलिए यह जो कार्रवाई की जा रही है दर्शकों, इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया है कि पूछताछ में वसीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि जामा मस्जिद में सर्वे की जानकारी मिलते ही वो अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा था और अचानक भीड़ हिंसक हो गई। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी शुरू हो गई। ये अपना जुर्म कबूल कर चुका है दर्शकों, लेकिन दिक्कत उन लोगों से है जो इनकी पैरवी करते हैं। ये तो उपद्रवी हैं, ये तो दंगाई हैं, ये तो मान रहे हैं कि हमारी बुद्धि ठीक करने के लिए बाबा को अपने यमराज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इनको बचाने के लिए जो लोग खड़े होते हैं वो संभल के सांसद जी जियाउर रहमान बर्क, जिनके बयान के बाद हिंसा हुई संभल में, वो ये कहते हैं भेदभाव हो रहा है, एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। अरे ये कौन लोग हैं जो सड़कों पर उतरते हैं, उपद्रव करते हैं? ये वही लोग हैं जिनके दिमाग में गर्मी आती है और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। यही तो बाबा कहते हैं। दर्शकों, ये देखिए, ये हिंसा के पीछे था मस्जिद सर्वे का विवाद, वही जो मैंने आपको बताया। ये बता रहा है, ये जो आरोपी है ये कबूल कर रहा है। ये देखिए, पुलिस ये कह रही है अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया है कि आरोपी वसीम की गिरफ्तारी के बाद उससे कई और अहम खुलासों की उम्मीद है। पुलिस का कहना है संभल हिंसा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जा रही है। वीडियो फुटेज की मदद से बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। यानी ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये अपने जुर्म कबूल कर रहे हैं लेकिन इनको बचाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। दर्शकों, ये देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट बताया गया है संभल हिंसा के मास्टरमाइंड आरोपी मुल्ला अफरोज पर एनएसए लग चुका है। मर्डर और हथियार के आरोप में ये 9 महीने इसको पहले अरेस्ट किया गया था।
9 महीने पहले इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस पर एनएसए लगा दिया गया है। अब एनएसए के तहत इस पर कार्रवाई होगी। दर्शकों, यह देखिए, पुलिस पूछताछ के बीच मुल्ला अफरोज ने बताया वो शारीक साठा गैंग के लिए काम करता है और उसके इशारे पर ही दिल्ली, एनसीआर समेत देश के विभिन्न राज्यों से महंगी गाड़ियां चोरी कर बंगाल, असम और नेपाल भेजी जाती हैं। उसने विदेशी हथियारों की डिलीवरी में भी शामिल होने की बात कबूल की है। यह देखिए दर्शकों, ये दरअसल मुल्ला अफरोज पर संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा में भीड़ इकट्ठा करने और हथियार मुहैया कराने का भी आरोप है। संभल कोतवाली पुलिस ने उसे 19 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। ये जितने भी असामाजिक कृत्य होते हैं, ये लोग वो सारे कृत्य करते हैं। ये देखिए, ये हिंसा भी भड़काते हैं, ये चोरी भी करते हैं, ये डकैती भी करते हैं, ये सब करते हैं क्योंकि ये वही कीड़े हैं जिनकी बुद्धि कभी ठीक नहीं होती है। फिर इनकी गर्मी शांत करने के लिए क्या किया जाता है दर्शकों, अभी मैंने आपको बताया। बाबा का यमराज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। दर्शकों, ये देखिए बाबा क्या कहते हैं संभल के बारे में। बाबा ये कहते हैं, जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। बाबा कहते हैं संभल एक सच्चाई है। बाबा कहते हैं जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे, दुनिया को बोलेंगे भगवान ने जिसको आंखें दी हैं आकर देखे क्या हुआ था संभल में। बाबा ये कहते हैं उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? दर्शकों, मैंने जो आपको बताया वो जांच आयोग की रिपोर्ट जो इस समय योगी आदित्यनाथ के पास में है, उसमें यह केवल पिछली साल वाला दंगा नहीं बल्कि आजादी के बाद से लेकर के अभी तक संभल में जितने भी दंगे हुए हैं सबकी विस्तृत रिपोर्ट है। क्या हुआ था, किसके इशारे पर हुआ था, वो कौन लोग थे जो ये सब करवा रहे थे। और दर्शकों, उसमें यह भी बताया गया है कि संभल में कभी 45% हिंदू रहते थे, आज 15 से 20% बचे हैं। वो क्या कारण थे कि लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यह कार्रवाई इसीलिए की जा रही है। दर्शकों, ये देखिए, संभल की मस्जिद पर चला बुलडोजर। यूपी के संभल में एक और मस्जिद पर बुलडोजर चला। एचोंडा कंबो इलाके में विशाल कल्की धाम के बगल में सार्वजनिक पार्क की जमीन पर मस्जिद अवैध रूप से बनी थी। यह देखिए, संभल में 1978 दंगे के आरोपी मोहम्मद जुबैर के कोल्ड स्टोरेज पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त। यानी जो जो अवैध है, प्रशासन को जिसके बारे में पता चल चुका है, सब पर बुलडोजर चलेगा। और जो लोग कहते हैं कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है, बाबा उनके लिए कहते हैं बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा, बुलडोजर जैसा दिमाग, उसके जैसा दिल जिसके पास में हो, बुलडोजर वो ही चला सकता है। ये दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दर्शकों, संभल में कार्रवाई लगातार जारी है। यह देखिए,
संभल के मकान मस्जिद पर लाल निशान से खौफ में लोग, बुलडोजर एक्शन की आहट। यह देखिए, यहां पर राजस्व विभाग की टीम उन मकानों को चिन्हित कर रही है जो तालाब पर बने हैं। साथ ही लगातार लोगों से पूछताछ कर उनकी जानकारी रिकॉर्ड की जा रही है। यह देखिए, कई मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और कई पर निशान लगाने की योजना जारी है। दरअसल संभल में सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी है। दर्शकों, योगी क्या कहते हैं? योगी ये कहते हैं, हमारे 5000 वर्ष पुराने पुराणों में भी संभल का उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज मौजूद है। योगी ये कहते हैं, हमने तो वही कहा जो हमारा है, हमें मिल जाना चाहिए। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। और दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं, संभल तो आस्था का प्रतीक है। योगी ये कहते हैं, हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों, 19 के 19 कूपों, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य डबल इंजन सरकार कराएगी। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में। हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब ये डबल इंजन की सरकार उठाएगी। तो दर्शकों, ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, लेकिन समस्या उन लोगों से है जो इन दंगाइयों की, उपद्रवियों की, अपराधियों की पैरवी करते हैं। वो लोग लगातार ये कहते हैं कि समाज में सौहार्द बना रहना चाहिए। योगी ये कहते हैं, ये लोग सौहार्द की बातें करते हैं। अरे एक जनपद एक माफिया देने वाले लोग आज हमें सिखा रहे हैं। योगी ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं, अरे साहब अत्याचार हो रहा है। योगी ये कहते हैं, तब अत्याचार नहीं हो रहा था जब आप ऐसे असामाजिक लोगों से ऐसे असामाजिक कृत्य करवा रहे थे। योगी ये कहते हैं, इन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। इनकी राजनीति वही तुष्टीकरण वाली, बांटने वाली राजनीति है। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास वाला जो फॉर्मूला है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, हम उस पर काम करते हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।